नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार मुश्किल में आ गई है। लाख कोशिश के बावजूद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं किसानों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। तो यदि आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं चलने वाली, बहुत ही जल्द बिहार में नए मुख्यमंत्री आ सकते हैं, और यदि आप किसानों का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि किसानों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार में बेलगाम हो गए हैं अपराध, और इस पर अब सियासत तेज हो गई है। एलजेपी ने तो कह दिया है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए गृह मंत्री को पत्र भी भेज दिया। अब डगमगा रही है नीतीश की सरकार, और खुद एनडीए के ही घटक दल जीतनराम मांझी ने नीतीश को चेतावनी दे दी है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरी बात माने वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। और जब अपने ही सरकार के नेता अपने ही सरकार पर अंगुली उठाने लगे तो समझ जाइए कि कुछ भी ठीक नहीं। देखिए, बीजेपी विधायक ने ही आरोप लगाया कि सुशासन की हवा निकाल रही है बिहार पुलिस, और थाना ने तो सब बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने खुद कह दिया है, अपनी सरकार पर कह दिया है कि बिहार में लोग सुरक्षित नहीं। पुलिस अपराधी को न तो पकड़ती है और न ही जनता को सुरक्षा देती है। तो आखिर ये कैसी शराबबंदी साहब? बिहार में तो अब महिलाएं भी पी रही है शराब। केंद्र सरकार ने खोल दी नीतीश के शराबबंदी की पोल और कहा कि बिहार के 15% लोग शराब पी रहे हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में ये प्रूव हो गया। और जब शराब बनाने वालों से पूछा जाता है कि शराब बनाते हैं तो डर नहीं लगता है, तो जवाब देखिए क्या देते हैं। वे कहते हैं कि काहे का डर, पुलिस को पैसा देते हैं। तो बड़ी खबर है कि बिहार में जल्द होगी 6000 पदों पर बहाली। राजस्व विभाग में 6000 पदों पर बहाली होने वाली है। उसके साथ ही बड़ी घोषणा कर दी है कि बहुत ही जल्द बिहार में 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। आरजेडी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी नेताओं ने किसानों को घोषित किया आतंकवादी और दे रहे हैं धोखा, ऐसा कह दिया। भाजपा विधायक के बिगड़े बोल तो देखिए, कहा कि कृषि आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं हैं, दलाल हैं। आरजेडी ने भाजपा के किसान चौपाल को बताया है ढकोसला। बिहार में बेखौफ हो गए हैं अपराधी। देखिए, भागलपुर से खबर आ रही है कि स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी की विरोध करने पर दबंगों ने उनके ही घर पर घुसकर पिता और चाचा की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल सकती है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, और मानवाधिकार आयोग से अपील की गई है कि उन्हें जल्द से जल्द जमानत दे दी जाए। बार बार बिहार सरकार पर सवाल उठ रहा है। देखिए, कहा गया कि डीजीपी साहब, आपकी पुलिस नो एक छटांग सोना बरामद कर सकी, नो चांदी। सुशासन राज में 10 करोड़ की हुई लूट, याद है ना? अब आम जनता को तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, खुद बीजेपी के नेता पर किस प्रकार से हमले हो रहे हैं। नीतीश राज में ताकतवर हो गए हैं शराब तस्कर, और बीजेपी नेता का गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। उनका लाइसेंसी राइफल छीनकर भाग गए। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनको फर्जी मुख्यमंत्री कह दिया गया। तो देखिए, पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। तो इस पर आरजेडी नेता का कहना है कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री नहीं, निहायती बेशर्म इंसान हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि मोदी जी को भारत नहीं इंडिया की चिंता है। 80% भारतीय कृषि से जुड़े हैं, लेकिन मोदी जी को 2% इंडियंस की चिंता है, जिनकी पूंजी से सेक्शन ऊपर नीचे होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से।
बिहार में जिस तरह से बेलगाम अपराध है, तो इसको लेकर नीतीश सरकार मुश्किल में आ गई है। लगातार विपक्ष उन पर निशाना साध रहे हैं और एलजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो वहीं कांग्रेस को चाहिए फुल टाइम गृह मंत्री, और लोजपा ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिख दिया है और कहा है पत्र में कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जब अपने ही सरकार के नेता अपने ही सरकार का विरोध करने लगे तो आप क्या कहोगे। देखिए, सुशासन की पोल यहां पर खुल रही है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि सुशासन की हवा निकाल रही है बिहार पुलिस। सीतामढ़ी के परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी बेखौफ अपराधियों के सामने नतमस्तक पुलिस को लेकर भड़क गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था देती है, लेकिन थाना में लूट खसोट मचा हुआ है। पुलिस अपराधियों को न तो पकड़ती है और न ही जनता को सुरक्षा देती है। और कहा कि जब विधायक थाना को फोन भी करता है तो नहीं सुना जाता है कुछ भी। और ये एक बार नहीं है, इसके पहले भी कई नेताओं ने अपने ही सरकार का विरोध किया। मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार में। सरकार ने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि 19 लाख बिहारियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो इन वादों को पूरा किया जा रहा है। बिहार में जल्द होगी 6000 पदों पर बहाली और प्रक्रिया शुरू। नीतीश सरकार के मंत्री ने ऐलान कर दिया। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में राजस्व विभाग में 6000 पदों पर अभी वैकेंसी है और जिस पर जल्द ही बहाली शुरू की जाएगी। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि सरकार बहुत ही जल्दी करीब 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी और इसमें सहायक प्राध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दरोगा सहित दर्जनों पद शामिल हैं। बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी का कानून लागू है, फिर भी धंधा चालू है। देखिए, बिहार में महिलाएं भी पी रही है शराब। केंद्र सरकार ने खोल दी है नीतीश के शराबबंदी की पोल और कहा कि बिहार के 15% लोग पी रहे हैं शराब। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के 15% लोग शराब पी रहे हैं। तो इस पर राबड़ी देवी जी का कहना है कि शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में 10,000 करोड़ की एक अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। सरकार इस अवैध धंधे में साझेदार है। और कहा कि शराबबंदी के बाद जदयू बीजेपी नेताओं की आय की भी जांच होनी चाहिए। और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके युवा पीढ़ी को शराब तस्करी में लगा दिया है। बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव जेल से छूट सकते हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई है और लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खड़े हो गए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने लालू प्रसाद यादव को जेल से छोड़ने की बड़ी मांग कर दी है और मानवाधिकार आयोग को कह दिया है कि इसमें से उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव की किडनी 75% काम करना बंद कर दिया है, सिर्फ 25% ही काम कर रही है। और इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा है। और कहा कि ऐसे में मानवाधिकार आयोग पूरे मामले में संज्ञान ले और जमानत दिलाने में मदद करे। जगदानंद सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फर्जी मुख्यमंत्री हैं। उसी के साथ कहा कि चीफ सेक्रेटरी टेंशन और डीजीपी प्रभार पर हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है जदयू और उसी पार्टी के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री वो फर्जी है और कहा कि नीतीश कुमार से कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है।
सीएम बिहार के डीजीपी की तलाश नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आखिर क्या दिखला रहा है? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार काबिल लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप शासन चला रहे हो तो कैबिनेट का विस्तार करो, मंत्रालय को प्रभावी लोगों के पास जाने दो। आप फर्जी हो, लेकिन अगर शासन चलाना चाहते हो तो बिहार में फुल टाइम डीजीपी लाओ। पटना में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पटना में अपराधी एक ही रात में 3 घरों में लाखों की चोरी कर डाले। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी और इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए थे और जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन फायदा नहीं दिख रहा है। तो इस पर आरजेडी पटना का कहना है कि पूरे बिहार में धड़ल्ले से अपराध हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट वाली सरकार बस मीडिया मैनेज करती है, अपराध नहीं। पटना सिर्फ राज्य की नहीं, अपराध की भी राजधानी बन गई है। हर रोज सनसनीखेज चोरी की वारदातें हो रही है और पुलिस का ध्यान बस घूसखोरी में है। आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया। आरजेडी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने किसानों को घोषित कर दिया है आतंकवादी और दे रहे हैं उनको धोखा। बीजेपी नेताओं ने किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया, ये आरजेडी ने दावा किया है। और अब वे बिहार में चौपाल या किसान सभा आयोजित करके किसानों को धोखा दे रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि बिहार के किसान बीजेपी की बातों में नहीं आएंगे। आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा कि किसानों की नाराजगी हाल ही में बिहार चुनाव में सामने आई है, जहां जदयू बिहार के उन 15 जिलों में अपना खाता ही नहीं खोल पाई जिन्हें धान का कटोरा कहा जाता है, और इसके गठबंधन सहयोगी बीजेपी का भी 10 जिलों में सफाया हो गया। और आरजेडी नेता ने सवाल दागते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में किसानों की स्थिति पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस समय बिहार में किसानों की औसत वार्षिक आय 42,684 रुपए है, जबकि किसानों की राष्ट्रीय वार्षिक आय 77,124 रुपए है।